सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अब ऐसा जो औरंगज़ेब होता है इससे सारे के सारे बदकारी के जो वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। औरंगज़ेब जो होता है जैसी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता है तो उसके बाद जो वो ये गुड्डी को मारने का प्लान बनाता है। आने के साथ में आप लोगों को ये कमाल के सीन देखने को मिलने वाले हैं कि जिस वक्त पेपर तैयार हो जाते हैं तो रमीज़ जो होता है ये प्रेशर डालता है औरंगज़ेब के ऊपर। औरंगज़ेब को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब आप देर मत करें और गुड्डी को ठिकाने लगाएं, गुड्डी को जल्दी से मारने की कोशिश करें ताकि ये जायदाद ये पैसा हमें मिल सके। क्योंकि रमीज़ की जो वो लालच होती है 50% रमीज़ का हिस्सा होता है। तो आगे से जब ये बात औरंगज़ेब सुनता है तो वो बात मान लेता है। कुछ टाइम के बाद औरंगज़ेब आता है रमीज़ के पास आकर बात करता है। औरंगज़ेब को इस बात का खौफ भी तो होता है कि भाई अगर मैंने अकेले में ये सब कुछ करने की कोशिश की तो मैं मुश्किल में भी फंस सकता हूँ, मेरे ऊपर जो वो कोई बात भी आ सकती है। तो इसी वजह से रमीज़ को कहता है कि भाई गुड्डी को ठिकाने लगाने के लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सपोर्ट करें, मेरी हेल्प करें। तो रमीज़ जब ये बात सुनता है तो रमीज़ जो होता है ना ये औरंगज़ेब को जवाब देते और कहते हैं कि देखो कि मैं अभी तक अपने आप को सेट नहीं कर पाया, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो इसी वजह से मैं आपकी किसी किस्म की कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता। आपने खुद काम करना होगा और आपने खालू के ऊपर जो वो नज़र रखनी है, जो गुड्डी का खालू है वो किसी किस्म का कोई भी जो वो हमें नुकसान ना पहुंचे। अब रमीज़ को तो शक होता है कि भाई नासिर और ये जो गेम डाली जा रही घर के अंदर नासिर मौजूद है तो ये हमें किसी किस्म का नुकसान दे सकता है और नासिर के पास तो बहुत सारे सबूत आ चुके हैं। तो औरंगज़ेब जो होगा ये रमीज़ को जवाब देगा और कहेगा कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ हल करता हूँ, मसले मसाइल जो ऐसे नहीं पैदा होंगे, आप परेशान ना हो। लेकिन औरंगज़ेब को नहीं पता कि भाई आपके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो चुका है, बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है, बस आप थोड़ा सा वेट करें सही, थोड़ा सा सब्र करें सही, फिर आपके साथ होता क्या है। किसी भी तरह से नासिर जो होता है ये गुड्डी को राज़ी कर लेता है। पहले तो गुड्डी जो होती है ये बात तक नहीं मानती, ये कर देती है इनकार और कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं सारी की सारी बातें समझती हूँ लेकिन आपकी ये बात नहीं मान सकती, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। लेकिन जब नासिर के सामने सबूत रखेगा, प्रूफ देगा तो फिर गुड्डी आंखें बंद करके यकीन कर लेती है और ये फिर बैग तैयार करती है और रातों रात जो निकलते हैं और नासिर से लेकर आता है बाबा के पास। अब बाबा की दाढ़ी कुछ भी नहीं होती, जो उसने नकली दाढ़ी लगाई हुई थी, ये खड़ा होता है तो गुड्डी को लेकर आता है। नासिर जो होता है ये गुड्डी को कहता है कि पहचाना से, तो गुड्डी पहचान लेती है कि ये वही बाबा है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती थी। तो नासिर कहता है कि ये बाबा साहब हैं लेकिन ये हमारे जहली बाबा थे, इसे वहाँ पर इस वजह से आ रहे थे कि इसने आपकी हेल्प भी की, किसी किस्म का आपको जो वो नुकसान ना पहुँचे। तो आज के बाद जो वो आपने इसके पास रहना है, इसी को जो वो आपने सब कुछ बताना है और ये आपको सेव करेगा। अब बाबा की और नासिर की देखा जाए तो यहाँ पर कोई चाल भी हो सकती है, इससे किसी किस्म का कोई प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो कि गुड्डी को अपने कंट्रोल में करेंगे और स्वीटी जो है वो इनसे छीन लेंगे। जब गुड्डी ये देखती है तो गुड्डी तो हो जाती है बड़ी परेशान, गुड्डी तो शॉक्ड हो जाती है, गुड्डी को तो यकीन तक नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे साथ किसी किस्म का मसला पेश आ सकता है। ये पहले जिद कर सकती है, कह सकती है नासिर को कि नासिर मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मुझे नुकसान हो सकता है। लेकिन किसी भी तरह से जो नासिर होगा, अब गुड्डी इतनी तनहा रह चुकी है कि इसका कोई भी नहीं है, सारे के सारे इसे छोड़कर जा चुके हैं। तो इसी वजह से ये मजबूर हो जाएगी और नासिर की जो वो बात मान लेगी और इस घर में रहेगी। और जब औरंगज़ेब वालों को पता चलेगा कि गुड्डी नहीं है तो गुड्डी जो औरंगज़ेब जो होंगे ये शोर मचाना शुरू कर देंगे, अपनी जो इसकी खाला है इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन गुड्डी सेव होगी और इससे परेशानी नहीं होगी किसी किस्म की भी।